सबसे पहले फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, एचएसवीपी का जेई नरेश रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। जेई पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की है। ग्रीन बेल्ट में बन रहे ठेकों को तोड़ने की धमकी दे रहा था और इसके एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 1.5 लाख रुपए में हुआ था शराब के ठेकों को ना तोड़ने का सौदा। एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी मिली और टीम मौके पर पहुंची। रिश्वत लेते रंगे हाथ जेई को गिरफ्तार किया गया। तो सरकार करप्शन के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करने का दावा करती है, लेकिन सरकार के कर्मचारी अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद का है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जेई नरेश, जिसका नाम बताया गया है, रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने काबू किया है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। शराब के ठेके तोड़ने की जेई धमकी दे रहा था, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, और ठेके ना तोड़ने की एवज में सौदा तय किया गया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तो विजिलेंस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वत लेते जेई को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम पहुंची थी। जेई को रंगे हाथ धर दबोचा है। एक बार फिर से आपको बता दें, जेई पर 1.5 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक्शन लिया है। आरोपी जेई को गिरफ्तार किया गया है। ग्रीन बेल्ट में बन रहे ठेकों को पहले तोड़ने की धमकी दी। ठेका मालिकों से सौदा तय किया कि ठेके तोड़े नहीं जाएंगे, उसके एवज में रिश्वत मांगी गई। फरीदाबाद से लाइव हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। राजेंद्र, जेई को गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथ। देखिए, बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, एचएसबीपी जो विभाग है वहां से इस जेई को गिरफ्तार किया गया। उसके गेट से बाहर जो ठेकेदार था उसने पैसे देने के लिए बुलाया था और पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत की गई थी। जो जेई है तोड़फोड़ विभाग का नरेश, वो ठेकों को ना तोड़ने की एवज में पैसे मांग रहा था। आरोप ये था कि वहां पर जो ठेके बने हुए हैं ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन बेल्ट से हटाने के नाम पर उन ठेकों को तोड़ने की बात कह रहा था और पिछले कई दिनों से उसको परेशान कर रहा था। 1-2 ठेके उसके पहले भी शराब के हैं जो वो तोड़ दिए गए थे और अब अन्य ठेकों को भी तोड़ने की जो है उस पर धमकी दे रहा था और उससे 1.5 लाख रुपए में इस बात को लेकर सौदा तय कर लिया। और आज वो 1.5 लाख रुपए लेकर यहाँ पहुंचा और जो एचएसवीपी जो विभाग है उसके बाहर जो है जब पैसे देने लगा, उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इसको रेड हैंड किया है और रंगे हाथों पकड़कर उसको ले गए हैं। हालांकि जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है लगातार ऐसी मछलियों को पकड़ने का काम कर रही है जो लोगों को रिश्वत मांगकर उनको परेशान करते हैं और रिश्वत खाते हैं। जी बिल्कुल, ना केवल लोगों को परेशान करते हैं राजेंद्र, बल्कि सरकार जिस तरह से करप्शन के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, सरकार की बातों को भी धत्ता साबित करते हैं ऐसे कर्मचारी अधिकारी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको पलीता लगाते हुए ऐसे अधिकारी नजर आते हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है उसने भी कमर कसी हुई है। जैसे ही कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको रंगे हाथों धरा जाता है। जैसे आज भी इस जेई को जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यहां से रंगे हाथों धर दबोचा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब रिश्वत के मामलों में जैसे ही सूचना मिल रही है तो उस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। पिछली महीने की बात करें तो पिछली बार भी इसी विभाग में से कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति जो है पकड़े थे और साथ ही जो डीटीपी विभाग है वहां से भी 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया था। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से हम आपको बता रहे थे, जहां जेई को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ये जेई है और इसी कार्यालय के सामने से गिरफ्तारी हुई है। रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को जानकारी दी थी कि ग्रीन बेल्ट में जो शराब के ठेके बने हैं उन्हें तोड़ने की धमकी दी गई। इससे पहले भी कुछ तोड़े भी जा चुके हैं हालांकि, लेकिन तोड़ने से बचाने की एवज में सौदा तय हुआ कि आपके ठेके तोड़े नहीं जाएंगे, बशर्ते आप मुझे रिश्वत दें। तो ये रिश्वत मांगी गई थी 1.5 लाख रुपए की। बहरहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से।